हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं पेपर फर्स्ट के यूजीसी नेट के, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति इवनिंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल रिचुअल्स, सेकंड है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेज, सी है फ्रेम एनालिसिस एंड फोर्थ है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो इसमें नहीं है पूछा है, तो वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये सब फ्रेंड तीन साल पहले 4 साल पहले के पेपर्स हैं सारे। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है पायरेसी कॉपीराइट की गई सामग्री का अवैध दोहराव है, और कथन सेकंड है किसी संस्था के लिए हैकिंग हमेशा हानिकारक होती है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। राइट आंसर जो होगा 3rd हो जाएगा कि पायरेसी कॉपीराइट की गई सामग्री का अवैध दोहराव है, तो करेक्ट है, क्योंकि किसी संस्था की हैकिंग हमेशा हानिकारक होती है, तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं, संचार की प्रभावशीलता को बुरी तरह प्रभावित करने वाले तत्व को कहा जाता है। तो बुरी तरह जो प्रभावित करता है संचार को वो क्या है, वो शोर है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यों को करने के लिए आवश्यक अंकगणित तर्क और नियंत्रण सर्किटरी शामिल है, ये करेक्ट है। सेकंड है कि सेंसर डाटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर्यावरण की बढ़ती वास्तविकता का एक अभिन्न अंग है, ये भी करेक्ट है। पहला और दूसरा इसमें दोनों राइट है, तो राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार संचार का अर्थ 2 व्यक्तियों के बीच समझने योग्य जानकारी का स्थानांतरण है, वो क्या है, वो जीजी ब्राउन है। ओके, जीजी ब्राउन के अनुसार संचार क्या है, जीजी ब्राउन के अकॉर्डिंग संचार का जो अर्थ होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच समझने योग्य जानकारी का स्थानांतरण है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है रैम एक अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है यह डाटा या निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती है। और कथन सेकंड है इसमें कि एक रजिस्टर एक तेज मेमोरी है, जिसका उपयोग डेटा को स्वीकार करने, स्टोर करने और जो है स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सांस्कृतिक अंतर को प्रभावित कर सकता है, वो संचार की प्रभावशीलता को जो है प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा HTML का सही पूर्ण रूप है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी भी संगठन में सभी सदस्यों के बीच जानकारी साझा की जाती है, इस प्रकार का संचार जो होता है वो आंतरिक संचार होता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस कौन सा इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, ए है माइक्रोफोन, बी है कीबोर्ड, सी है मोजिला फायरफॉक्स, डी है माउस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। आगे देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण की पूर्व नियत है, क्या है। फर्स्ट है तटस्थता, सेकंड है प्रमुख, थर्ड है बोध एंड फोर्थ है उदासीनता। प्रभावी संप्रेषण के पूर्व नियत जो है वो है बोध। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो वो इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल से किया जाता है, इंटरनेट की सुविधा वाले लैपटॉप से किया जाता है, इंटरनेट की सुविधा वाले कंप्यूटर से किया जाता है, उपयोग सभी से किया जाता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, वो है प्रेषक। प्रेषक जो है वो संप्रेषण प्रक्रिया को आरंभ करता है। ओके, राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो फर्स्ट है CD, सेकंड है DVD, थर्ड है लूप पैटर्न एंड फोर्थ है हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। लूप पैटर्न जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण की दिशा के अनुसार कौन सा संप्रेषण का प्रकार नहीं है, तो ए फर्स्ट है नीचे की ओर, सेकंड है ऊपर की ओर, थर्ड है समान धरातल स्तर एंड 4 है व्यक्तिगत। तो संप्रेषण की दिशा के अनुसार जो है संप्रेषण का प्रकार जो नहीं है वो है व्यक्तिगत। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु BCR का पूर्ण रूप क्या है, वो है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है वो BCR का पूर्ण रूप है। ओके, राइट आंसर 3rd हो जाएगा। आगे देखेंगे, शरीर की भाषा, हाव भाव, मुद्रा, चेहरा के भाव और शरीर की गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अध्ययन के रूप में जाना जाता है काइनेटिक्स को। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मॉनिटर पर एक पिक्सल आमतौर पर एक जो है वर्ग होता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, जनसंचार माध्यम की विशेषता बड़ी संख्या में श्रोता, विषम श्रोता, बिखरे श्रोता और फिल इन और है,
क्या है, तो वो है प्रथम प्रतिक्रिया का प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का अभाव है। ओके, जनसंचार माध्यमों की विशेषता जो होती है में बड़ी संख्या जो है में श्रोता, विषम श्रोता और बिखरे श्रोता जो है वो प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का अभाव है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूचना और संचार तकनीकी उपकरणों का चयन अनिवार्य रूप से किस पर निर्भर होना चाहिए, तो वो है तकनीकी संरचना पे, प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षार्थी की पहुंच पे, सहायता कर्मी पे, उपरोक्त सभी पे जो है वो क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से निर्भर होना चाहिए। राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है, तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो ए है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, बी है शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हास, सी है पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यय स्मरण, डी है समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रभावोत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे। अपने उत्तर को इंकित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें कि यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। सेकंड है यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। एंड शिक्षकों की अकादमिक अर्हता को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है इसमें उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। ओके, एंड फिफ्थ है कि कक्षा के आकार को निर्धारित करना, तो ये गलत है। एंड सिक्स है जो है अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा, छठवां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। तो ए है इसमें टीम शिक्षण विधि, बी है परियोजना विधि, सी है उदाहरण सहित व्याख्यान, एंड डी है परिचर्चा सत्र। तो करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, परियोजना विधि। आगे देखते हैं, अधिगमकर्ता की विशेषता की निम्नलिखित सूची में उसकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। ओके, तो इसमें जो है फर्स्ट है कि अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है, तो ये गलत है। सेकंड है अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, एंड थर्ड है कि अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं, तो ये गलत है। फोर्थ है अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों की रुचि, ये भी गलत। फिफ्थ है अधिगमकर्ता का पूर्ण अनुभव, एंड सिक्स अधिगमकर्ता के अंतर व्यक्तिगत संबंध, ये करेक्ट है। तो दूसरा, पांचवा, छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निम्नात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी। तो निम्नात्मक मूल्यांकन का जो रूप ग्रहण करेंगे वो है परीक्षा सत्र का आयोजित करना, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, और सेकंड क्या है, शिक्षाोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना, तो ये गलत। थर्ड है प्रभुत्व परीक्षण करना, ये भी गलत। फोर्थ क्या है, चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये करेक्ट है। फिफ्थ है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन, ये भी करेक्ट है। बट पंचपदी स्केल पर छात्रों के निष्पादन की ग्रेडिंग, ये गलत है। पहला, चौथा और पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं। अपना उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। तो फर्स्ट है इसमें क्या बताया जाना है, इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियों द्वारा संरचना। सेकंड है विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। थर्ड है पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं हैं। एंड फोर्थ है परीक्षा परकता, जिसका प्रयोजन है छात्रों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना। फिफ्थ है इसमें कि अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो। एंड सिक्स है वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में सही उत्तर देखें, चुने। तो कौन कौन से दर्शाते हैं, तो फर्स्ट इसमें प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशनात्मक विविधता, तो ये गलत है। सेकंड है प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, ये करेक्ट है। एंड छात्र की सफलता दर जो कार्य की सही समझ में प्रदर्शित होती है, तो ये गलत है। फिफ्थ अधिगम कार्य में संलग्नता, ये गलत है। फिफ्थ है छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव,
ये करेक्ट है। एंड 6 है फ्रेंड, विचारों की स्पर्श प्राप्त करने के लिए उद्देश्य जांच परख, ये करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो दूसरा, पाँचवां, छठवां करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दी गई सूची उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं। दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। फर्स्ट है, शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्ति गतिविधि है। ओके, तो ये करेक्ट है। सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना होता है, और ये भी व्यक्तियों की शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना होता है, ये गलत है। सेकंड सही है, शिक्षण अपनी प्रगति के दिक होने की बजाय रचनात्मक में टिक होते हैं, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ विचारों का विक्रय तक पहुंचाना होता है, तो ये गलत है। और शिक्षण तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क से है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें करेक्ट जो है पहला, दूसरा और चौथा, पाँचवां और छठवां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ए है छात्रों की उपलब्धियों की श्रेणीकरण, बी है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, सी है छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, एंड डी है शिक्षक की प्रभावकारिता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, शिक्षक की प्रभावकारिता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। आगे देखेंगे, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक वो अपेक्षाएं किससे करेगा, तो वो शिक्षक से होंगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो वो विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा होता है, तो निरूपण करना होता है। राइट आंसर थर्ड। आगे देखेंगे, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक कहलाती है, तो समाज मिति कहलाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है। तो ए है उम्र, बी है लिंग, सी है व्यावसायिक दक्षता, एंड डी है शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यावसायिक दक्षता। आगे देखेंगे, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है, तो कंप्यूटर साक्षरता पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है सैम पित्रोदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विप्रो समूह के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एंड प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है श्रीनिवास पालिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से मोटो कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो ए है सुमित नागल, बी है एस सिपास, एंड सी है रोहन बोपन्ना, एंड डी है एन जोकोविच। राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है, तो वो है माई हेल्थ माई राइट। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो कर्नाटक में उगादी उत्सव जो है वो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो मनोज पांडे, अजय नारायण झा, निरंजन राजाध्यक्ष एंड एनी जॉर्ज मैथ्यू। तो निरंजन राजाध्यक्ष जो है वो 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की, तो गुजरात में की। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व डोपिंग निरोध एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग मामले हैं। तो ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है ईरान, एंड डी अमेरिका। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत में है। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो पीटर पेलिग्रिनी को चुना गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हर साल किस दिन को विश्व पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक जीआई टैग मिला है, तो ए है इसमें सांगली, बी है अहमदनगर, सी है अकोला, एंड डी अमरावती। राइट आंसर ए हो जाएगा, सांगली में। ओके, आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है, तो आर्टिकल 21 के तहत माना है।
जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश से स्थित है? यूक्रेन देश से स्थित है। टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई नेप्टिक फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? वो तितली प्रजाति से संबंधित है। ओके, आगे देखेंगे चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वो चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो वो इजराइल से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो विल्किस मीर हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल बैग नीति 2020 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई? वो एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई। स्कूल बैग नीति कब जारी की गई? तो 8 दिसंबर 2020 को जारी की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 से 26% से बढ़ाकर कब तक 50% करने का लक्ष्य है? वो है 2035 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नातक डिग्री संरचना को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई शिक्षा नीति के तहत किसी डिग्री कार्यक्रम को खत्म किया गया है? तो एमफिल डिग्री के कार्यक्रम को खत्म किया गया है। ओके, आगे देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत कितने स्वतंत्र राज्यों का गठन किया गया है? तो 4 राज्यों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत की कितनी भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है? तो 197 भाषाओं को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुवाद एवं विवेचन के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा IITI के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा GDP का कितना % सार्वजनिक निवेश किया जाएगा? तो वो 6% किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत कितने स्वतंत्र राज्यों का गठन किया जाएगा? तो वो 4 स्वतंत्र राज्यों का गठन किया जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के कितने % विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं? तो वो 43% विश्वविद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने शिक्षकों को मध्य कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 15 शिक्षकों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के कितने % विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं? 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? तो वह मनोरंजन का सिद्धांत। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा समूह शिक्षण पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो वो है व्याख्यान। व्याख्यान जो है वो समूह शिक्षण पद्धति का हिस्सा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा छात्र केंद्रित शिक्षा नीति की श्रेणी में आता है? तो वो आता है समीक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध रिपोर्ट लेखन का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है? वो है व्याख्यान जो है वो शोध रिपोर्ट लेखन का हिस्सा नहीं है। आगे देखेंगे प्रत्यक्षवाद से संबंधित मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो वो है इसमें उपयुक्त सभी शिक्षा में रुचि पैदा करना, विषय वस्तु को संगठित करना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनर्लोकन एंड उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा शोध आंकड़ों पर आधारित होता है? तो मात्रात्मक अनुसंधान। कक्षा संप्रेषण में निम्न में से कौन सी सोपान है? तो वो है शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, विषय वस्तु को संगठित करना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनर्लोकन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।